भजन लाल शर्मा। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। सांगानेर से विधायक हैं और देखिए, जो बात हम कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी नाम चौंकाने वाला होगा, तो वही चौंकाने वाला नाम नीरज। बिल्कुल बिल्कुल चौंकाने वाला नाम भजन लाल शर्मा होंगे राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री। और आप टीवी स्क्रीन पर नजर रखिए रोमाना, मैं कुछ देर में आपको दोनों डिप्टी सीएम के भी नाम दूंगा और यहाँ का जो विधानसभा अध्यक्ष होगा उसका भी नाम दूंगा। लेकिन अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है, जो किसी खेमे में नहीं, भारतीय जनता पार्टी संगठन से जुड़े लगातार 2 बार से मुख्य महामंत्री रहे संगठन में और लास्ट आवर में उनको टिकट दिया गया, सेंट्रल की तरफ से उनको टिकट दिया गया, सांगानेर सीट से उनको चुनाव लड़ाया गया और अंतिम और बहुत विरोध हुआ, उसके बावजूद सांगानेर से भारतीय जनता पार्टी और संघ की तरफ से उनको स्पेशली टिकट दिया गया और भजन लाल शर्मा होंगे राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री। एबीपी न्यूज लगातार हर खबर को सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, तो ये जानकारी भी हमारी सबसे सटीक आपको बता रहे हैं भजन लाल शर्मा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे और सबसे पहले एबीपी न्यूज ने आपको बताया है, चेहरा भी देख लीजिए आप, भजन लाल शर्मा की तस्वीर आपके सामने है। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। भजन लाल शर्मा संगठन मंत्री की भूमिका पार्टी में निभाते रहे। भजन लाल शर्मा सांगानेर से चुनकर आए हैं। भजन लाल शर्मा सवर्ण जाति से आते हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं और राजस्थान को इस बार मुख्यमंत्री जो है वो सवर्ण जाति से मिल रहा है। आप तस्वीर देख रहे हैं भजन लाल शर्मा की, ये है राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। देख लीजिए एबीपी न्यूज पर, सबसे पहले आपके चैनल एबीपी न्यूज ने आपको ये जानकारी दी। भजन लाल शर्मा का नाम ही उस पर्ची में था जो वसुंधरा राजे के हाथ में थी। वसुंधरा राजे ने नाम प्रस्तावित किया भजन लाल शर्मा का और देखिए किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है। अब गुलदस्तों की बहार है, एक के बाद एक जो पार्टी के बड़े नेता मंच पर मौजूद वो गुलदस्ता देकर स्वागत कर रहे हैं भजन लाल शर्मा का। और वाकई में चौंकाने वाला नाम, मनीष के पास जल्दी से लेकर चलेंगे दर्शकों को और मनीष बताएंगे भजन लाल शर्मा कौन। मनीष, देश से परिचय कराइए भजन लाल शर्मा की। आप सुबह से लगातार इस नाम को दोहरा रहे थे, मनीष शर्मा। रोमाना, आप अपना सवाल दोहराएंगी? मनीष, आप लगातार सुबह से भजन लाल शर्मा का नाम सामने रख रहे थे दर्शकों के। भजन लाल शर्मा का परिचय देश से करवाइए। राजस्थान तो जानता है भजन लाल शर्मा को जो सांगानेर से विधायक हैं। मनीष जी। रोमाना, भजन लाल शर्मा पहली बार विधायक बने हैं। इससे पहले वो बीजेपी की जो राज्य स्तरीय समिति है उसमें वो महामंत्री थे। हालांकि इससे पहले साल 2008 में उन्होंने बागी होकर चुनाव लड़ा था भरतपुर से, लेकिन अब जो ब्राह्मण बाहुल्य सीट है सांगानेर की, वहां से उन्हें टिकट दिया गया था और इस सीट से अशोक लाहोटी जो वसुंधरा खेमे के खासे नजदीक विधायक थे उनका टिकट काटा गया और भजन लाल शर्मा को कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज के सामने खड़ा किया गया। हालांकि अशोक लाहोटी को लेकर के बड़ा बवाल मचा, लेकिन पार्टी आलाकमान ने भजन लाल को जयपुर की सांगानेर सीट पर भेजा और तकरीबन 48,000 वोटों से जीतकर भजन लाल शर्मा पहली बार विधायक बने थे। कुछ देर पहले भजन लाल शर्मा जब यहां से गए थे तो लोगों ने उनसे ये बात भी की थी, लेकिन एक साफ सुथरा चेहरा है, ब्राह्मण चेहरा है और जैसा हम शुरू से अनुमान लगा रहे थे कि राजस्थान में सामान्य वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और एन वही हुआ। ब्राह्मण सीट होने के नाते एक बड़ी जीत लेकर के भजन लाल शर्मा जयपुर में आए थे और भरतपुर के रहने वाले हैं, संगठन में काम कर चुके हैं। पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह हो या संगठन महामंत्री चंद्रशेखर हो, उनका उन्हें खासा नजदीक माना जाता है और ऐसा लगता है एक निर्विवाद चेहरा चुनना था। इसको लेकर कोई अपडेट मिल रहा है क्या मनीष शर्मा? सीएम के साथ डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला राजस्थान में हाँ या ना? अभी सभी बैठिए। माननीय राजनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री प्रेस के लिए जाके मुख्यमंत्री दल के नेता वापस आएंगे, उसके बाद आप उनका स्वागत सत्कार कीजिए। अभी प्रेस के लिए जाने दो।
तो फिलहाल मीडिया के सामने लेकर जाया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लेकर जाया जा रहा है भजनलाल शर्मा, राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे सभी एक साथ हैं। मतलब पार्टी की तरफ से पूरा एक यूनाइटेड चेहरा, एकजुट चेहरा जो दिखाया जा रहा है। हालांकि बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी जो मनीष शर्मा की तरफ से दी गई कि अशोक लाहौटी जो हैं, जो वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते थे, उनका टिकट काटकर बीजेपी ने सांगानेर से टिकट भजनलाल शर्मा को दिया, जो पहली बार विधायक बनकर आए सांगानेर से, और साथ ही साथ उनकी ये ताजपोशी मुख्यमंत्री के तौर पर। सांगानेर के विधायक भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। राजस्थान में ब्राह्मण फेस बीजेपी की तरफ से आगे बढ़ाया गया है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी, मध्य प्रदेश में पिछड़ा चेहरा और राजस्थान में सवर्ण जाति वाले ब्राह्मण चेहरे को पार्टी ने राजस्थान की कमान दी है। तो कुल मिलाकर संदेश बड़ा है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चलना है। जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जातिवाद के जहर में देश को नहीं बांटना, उनके लिए अगर कोई जाति नजर आती है तो सिर्फ देश का गरीब, देश की महिला, देश का युवा, देश का किसान। ऐसे में हर जातिगत समीकरण से ऊपर उठकर राजस्थान में बीजेपी की तरफ से भजनलाल शर्मा को चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में भजनलाल शर्मा के नाम पर मुहर लग गई है। सांगानेर के विधायक भजनलाल शर्मा, बड़ी बात यह कि वसुंधरा राजे के करीबी का टिकट काटकर भजनलाल शर्मा को चुनाव में उतारा गया था और सांगानेर में भजनलाल शर्मा ने बड़ी जीत दर्ज की थी। फिलहाल मीडिया कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं भजनलाल शर्मा, उनके साथ बीजेपी के अन्य कद्दावर नेता भी हैं। जल्दी से जरा मनीष का रुख करते हैं और जरा जानते हैं मनीष, तस्वीर साफ, राजस्थान में सिर्फ एक मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला नहीं है क्या? रोमाना कहना बहुत जल्दी होगा, लेकिन अगर ऐलान करना होता तो जब भजनलाल शर्मा को बतौर मुख्यमंत्री ऐलान किया गया उसी वक्त संभवतः 2 डिप्टी सीएम की बात सामने आती। या तो इसमें कुछ देरी हो सकती है, यह हो सकता है कि पहले मुख्यमंत्री को शपथ दिला ली जाए, उसके बाद आलाकमान से चर्चा के बाद मंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के नाम तय हो। लेकिन राजस्थान का जो जातिगत समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग है, वो ये कहती है कि राजस्थान में उप मुख्यमंत्री होगा। हालांकि बीजेपी की सरकार में राजस्थान में उप मुख्यमंत्री पे साल 1993 से 1998 के दौरान ही हुआ था। उसके बाद बीजेपी ने अपने शासन में कभी भी कोई उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तब भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और उन्हीं के शासन में हरिशंकर भावड़ा उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। लेकिन जब जब वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री रही, कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। यानी कि अगर राजस्थान में बीजेपी राज में कोई उप मुख्यमंत्री बनता है तो ये कहा जा सकता है लगभग 25 साल बाद राजस्थान में बीजेपी अपनी सरकार में किसी को उप मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन फिलहाल बैठक खत्म हो चुकी है और अभी तक उप मुख्यमंत्री के लिए किसी का नाम सामने नहीं आना इसी बात का प्रतीक है कि राजस्थान में इस बार अगर जरा सा आपको रोक रही हूँ मनीष, मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ और ये बताते हुए आपको रोक रही हूँ कि अभी पूरी तरीके से बैठक खत्म नहीं हुई, क्योंकि विनोद तावड़े ने वहां मौजूद सभी विधायकों से कहा कि आप अपनी जगह पर बने रहिए, जरा सा मीडिया से बात करके हम लोग दोबारा लौटेंगे। तो फिलहाल मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर भजनलाल शर्मा बीजेपी के अन्य बड़े नेताओं के साथ। विधायक दल की बैठक के बाद में आप सभी के सामने माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय करता हूं कि कृपया आगे बढ़ाएं। तो भजनलाल शर्मा चुन लिया गया उनको राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के तौर पर। हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी आज के विधायक दल की बैठक के केंद्रीय पर्यवेक्षक के नाते आकर जो बैठक में संपन्न हुआ उसकी जानकारी आपके द्वारा सभी जनता तक देंगे माननीय राजनाथ जी। देख रहे हैं भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और उनके बिल्कुल ठीक बराबर में बैठे हुए मुख्य पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह। मीडिया का वहां पर भारी जमावड़ा और वाकई में ये चेहरा इस वक्त देश के लिए नया है। राजस्थान में बीजेपी के लिए ये एक जाना पहचाना चेहरा भजनलाल शर्मा का चेहरा। पार्टी में महासचिव का पद
इनके पास रहा है। संगठन मंत्री ये रहे हैं, जिम्मेदारियां पार्टी के लिए निभाते आए हैं। इस बार सांगानेर से पार्टी ने इनको चुनाव मैदान में उतारा और वसुंधरा राजे के करीबी अशोक लाहौटी का टिकट काटकर बीजेपी की तरफ से सांगानेर से चुनाव मैदान में भजनलाल शर्मा को उतारा गया, जिन्होंने 48,000 से ज्यादा वोटों से इस सीट पर जीत दर्ज की और अब सीएम के तौर पर ताजपोशी। आज राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक इसलिए आमंत्रित की गई थी ताकि विधायक दल के नेता का निर्वाचन हो सके। बैठक में एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मति से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ीलाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जाबर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजनलाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजनलाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। और मैं आश्वस्त हूं कि श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने श्री भजनलाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजनलाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार भजनलाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। आइए भजनलाल जी। स्पीकर का नाम वासुदेव देवनानी है और जो 2 डेप्यूटी सीएम बनाए गए हैं वो दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा हैं और साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम अगर किसी का है तो वो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का है, जो पहली बार विधायक चुनकर आए हैं सांगानेर से। तो पहली बार के विधायक हैं, सांगानेर से चुनकर आए हैं। और बड़ी बात यह भी कि वसुंधरा राजे के करीबी का टिकट काटकर उतारा गया था चुनाव मैदान में भजनलाल शर्मा को। और आज विधायक दल की बैठक में वसुंधरा राजे ने ही प्रस्तावक बनकर भजनलाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा। ये जानकारी भी राजनाथ सिंह जी की तरफ से दी गई है। आप देख रहे हैं पूरी तरीके से एकजुट बीजेपी की ये तस्वीर, जिसमें मंच में वसुंधरा राजे भी लगातार नजर आ रही हैं। हालांकि जब से चुनाव नतीजे आए थे उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि वसुंधरा जो है वो पार्टी में कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स करती हुई नजर आ रही हैं, अपने विधायकों के साथ अलग से खेमाबंदी करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन आज इस मौके पर वसुंधरा राजे ही प्रस्तावक बनती हैं और भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान अब हो गया है। रोते हुए समर्थक देखिए, उस भजनलाल शर्मा के समर्थक जो खुशी में फूट फूट के रो रहे हैं। ये आंसू क्यों है? भजनलाल जी के लिए 1.5 महीने पहले हम लोगों ने खून पसीना बहाया। आज इतनी बड़ी खुशी मिली है कि अपने माँ बाप को नहीं बता पा रहे। वो ये आपकी सोच के बाहर था कि ऐसा हो जाएगा? ये बिल्कुल अप्रत्याशित था। उस व्यक्ति ने कभी भी अपने विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए कभी बात नहीं करी, संगठन विस्तार के लिए। खुशी की बात है, आप तो फूट फूट करके रो रहे हैं। ये मतलब एकदम समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। ये खुशी जो है वो सच में हमने कभी सोची नहीं, सपना नहीं देखा था। न भाई साहब ऐसी कभी बड़ी बातें करते थे, बिल्कुल लो प्रोफाइल बातें करते थे। वो संगठन विस्तार की बात करते थे, हर कार्यकर्ता उन्हीं की गाड़ी है, ये उन्हीं की गाड़ी है जिससे इन्होंने कैंपेन की। ये कैंपेन किया वही गाड़ी है। और ये भाई साहब के तो सीएम अब तो फील्ड से चलेंगे, सीएम हो गए। अब बस ये आंसू भी इस बात की है कि हमारा अपना आदमी एक सिस्टम प्रोटोकॉल में रहेगा। खुशी संभाले नहीं संभल रही है। आप इसीलिए बिलक के रो रहे हैं। ये देखिए, ये भी एक तस्वीर है और मैं आपको एक तस्वीर और दिखा रहा हूँ। ये देखिए
वहां पर जहां पीछे आप देख रही, जहां जो समर्थक हैं वहां बाकायदा अभी पटाखे दागे जा रहे हैं, वहां पर जश्न हो रहा है, वहां पर नारे लग रहे हैं। ये समझ लीजिए सांगानेर से यहीं पर जिसी जयपुर में और पहली बार के विधायक हैं और प्रदेश महामंत्री संगठन ने बहुत ही मजबूत पकड़ मानी जाती है। और जो मनीष बता रहे थे कि किस तरह से टिकट काट करके वसुंधरा राजे के करीबी का उनको बनाया गया है। और ये पूरी आप जो देख रहे हैं ये समर्थकों की लाइन है। ये समर्थक जो हैं ये उनके लिए उल्लास प्रकट कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास अभिषेक, जल्दी से जरा मनीष शर्मा के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। और जिस तरीके से अब ये नाम सामने आ गए, नाम नहीं, राजस्थान का नया नेतृत्व सामने आ गया है जिसमें भजन लाल शर्मा, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा और वासुदेव देवनानी। तो कुल मिलाकर जातिगत समीकरण के लिहाज से अगर देखा जाए तो उसे किस रूप में आप इंटरप्रेट करेंगे मनीष शर्मा? क्योंकि क्षेत्रवार लिहाज से देखा जाए तो सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक सभी जयपुर से। मनीष, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी रोमाना, आप अपना सवाल बताएं। मनीष, ये जो नया नेतृत्व राजस्थान का, इसको जाति के हिसाब से कैसे इंटरप्रेट करेंगे? क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण, राजपूत, दलित सभी को जगह दी गई है। रोमाना, बहुत शोर है, मैं आपका सवाल ढंग से नहीं सुन पा रहा। राजस्थान को नया नेतृत्व, मनीष, नया नेतृत्व। जी बिल्कुल नेतृत्व की बात है तो भजन लाल शर्मा जैसा सब जानते हैं अब राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। बड़ी बात यह है कि पहली बार विधायक बने और उसी में उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिला। लेकिन साथ ही साथ अगर रोमाना हम बात करें वसुंधरा राजे की तो दोपहर से ही नहीं, हम शुरू से ये कहते रहे कि वसुंधरा राजे कभी भी पार्टी लाइन का उल्लंघन नहीं करेंगी। अगर पार्टी आलाकमान ने उन्हें कुछ कहा है, शुरू से ये कहा गया कि वसुंधरा बगावत करेंगी, विद्रोही स्वर होंगे, लेकिन वसुंधरा ने खुद पर्ची से जिस तरीके का प्रस्तावक बनकर ये साबित कर दिया कि वो बीजेपी की एक अनुशासित सिपाही के तौर पर पार्टी आलाकमान के तमाम निर्देशों को मानती हैं और उन्होंने प्रस्तावक के तौर पर भजन लाल शर्मा का नाम रखा। यही बीजेपी का काडर अपने आप में साबित करता है कि यहाँ पर बगावत या विद्रोह जैसी बात नहीं है। भजन लाल शर्मा के बारे में जैसा कि मैंने बताया भरतपुर के रहने वाले हैं। हालांकि एक बार उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर बागी होकर चुनाव लड़ा था लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। उसके बाद पार्टी ने उनको संगठन का काम दिया और वो यहाँ संगठन का काम बेहद मजबूती से, खास तौर पर जो मोदी जी की योजनाएं थी उनको घर घर पहुंचाने के नाम पर बड़ा काम किया भजन लाल शर्मा ने। और पुरस्कार के तौर पर जो विधायक के तौर पर जीत कर आया, अब उसकी ताजपोशी पार्टी के भीतर कर दी गई है। और वसुंधरा को लेकर जो बात मनीष शर्मा कह रहे हैं कि साहब यही पार्टी विद द डिफरेंस बीजेपी को बनाती है कि हर कार्यकर्ता के तौर पर बड़े से बड़ा नेता एक अनुशासित समर्पित नेता के तौर पर अपनी भूमिका निभाता है। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं अब अभिषेक उपाध्याय के पास जो इस वक्त कार्यकर्ताओं के बीच घिरे हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक, बिल्कुल, और देखिए ये सब समर्थक है भजन लाल शर्मा के और इनका उत्साह एक खुशी है। भजन लाल राजस्थान का है कि लाल भजन लाल प्रेम हम दूदू विधानसभा से हैं, हमारे दूदू विधानसभा से लोकप्रिय रावण उम्मीद थी क्या? उम्मीद थी हमारी उम्मीद थी। उम्मीद क्या है? सांगानेर से सब बिल्कुल बहुत ही खुशी है। आज जश्न होगा, जश्न मोकले खुलेगी। पूरी उम्मीद दिया कुमारी जी राजस्थान में इतिहास रचा। जीती दिया कुमारी जी जो है राजस्थान की जो उप मुख्यमंत्री बनी। खुश हैं बिल्कुल। 71,000 वोटों से जीती, ऐतिहासिक जीत। उम्मीद थी बन जाएंगी, उम्मीद थी, बिल्कुल उम्मीद थी और रिजर्व भी कर रही थी। यहाँ विधानसभा क्षेत्र में अब यहाँ की तस्वीर देखिए, ये देखिए यहाँ का जश्न है, समर्थक है, ये डांस हो रहा है। इधर देखिए आप, यहाँ कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, नारे लगा रहे हैं। ये जो खुशी है ये अप्रत्याशित खुशी है। इस खुशी की उम्मीद नहीं थी रोमाना। अचानक से जो खुशी मिलती है उसका ऐसा ही रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है जैसा कि यहाँ बीजेपी दफ्तर के बाहर दिखाई पड़ रहा है रोमाना।
बिल्कुल, ये एक ऐसी खुशी है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, अंदाजा नहीं था। चौंकाने वाला नाम भजनलाल शर्मा का राजस्थान में भी उसी रूप में सामने आया जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय का नाम सामने आया, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मोहन यादव का नाम सामने आया। और लीजिए अब राजस्थान के नए सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम के तौर पर दिया कुमारी प्रेमचंद बैरवा, जिनके नाम पर मोहर लग गई है। ब्राह्मण जाति से आते हैं भजनलाल शर्मा, राजपूत जाति की दिया कुमारी हैं जो डिप्टी सीएम है, दलित बिरादरी के प्रेमचंद बैरवा हैं जिन्हें दूसरा डिप्टी सीएम बनाया गया है, और तीनों जयपुर जिले से ही विधायक हैं। तो जयपुर की जो 19 विधानसभा सीटें हैं उसी में से तीनों आते हैं अलग अलग सीटों से जीतकर। ब्राह्मण जाति के भजनलाल शर्मा होंगे राजस्थान के सीएम। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में पिछड़ा आदिवासी दलित नहीं बल्कि सवर्ण को यहां पर प्रदेश की कमान दी गई है और भजनलाल शर्मा का चेहरा सबके सामने है। पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा। गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश उसी तरीके से राजस्थान में भी बीजेपी पीढ़ी परिवर्तन की तरफ अब आगे बढ़ गई है भजनलाल शर्मा के चेहरे के साथ। भजनलाल का चेहरा इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 10 साल से मैं उनको देख रहा था संगठन में कार्यकर्ता के रूप में। जिस राज्य में इलेक्शन होता था उस राज्य में भजनलाल शर्मा की ड्यूटी लगा दी जाती थी। तो वो मैं देख रहा था लंबे समय से वो संगठन के लिए काम करते। ये अप्रत्याशित था कि पहली बार के एमएलए को सीएम बना देंगे। ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं की जो स्ट्रेंथ है उसको समझते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी हमेशा चौंकाने वाले निर्णय लेते हैं और उन्होंने आज भी यही किया। उन्होंने जिस तरह से भजनलाल शर्मा का निर्णय लिया वो अपने आप में अप्रत्याशित जरूर है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के वो बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता हैं। लंबे समय से संगठन में काम कर रहे थे और संगठन में काम करते हुए वो हर राज्य में चुनावी राज्यों में देखे गए। कार्यकर्ताओं के बीच काम करते हुए चुनाव लड़ाने के दौरान उनका उपयोग किया गया। तो इसलिए ये बहुत लंबे समय से उनका, और एक देखिए ये एक बहुत अद्भुत भी था क्योंकि जातिगत समीकरण के हिसाब से भी अगर आप देखें तो जिस तरह से वहाँ एसटी समाज से दिया गया, उसके बाद फिर ओबीसी दिया गया, तो ये एक बनता था कि एक सामान्य वर्ग से एक कोई मुख्यमंत्री होगा क्योंकि जातियों में बटा राज्य है राजस्थान। जाट अपनी उसमें रहते हैं हनक में, राजपूत अपनी हनक में। राजपूत जाट को नहीं मानना चाहते, जाट राजपूत को नहीं मानना चाहते, गुजर मीणा को नहीं मानना चाहता, मीणा गुजर को नहीं मानना चाहता। तो सब आपस में ये मार्शल कौम है और मार्शल जातियों में बटे इस राज्य में कोई ऐसा ही आदमी जो न्यूट्रल फेस हो, न्यूट्रल जाति हो, जिसको सब लोग एक्सेप्ट कर लें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय हुआ वो अपने आप में कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं। ये तो था कि किसी न किसी जर्नल कास्ट से ही कोई ना कोई व्यक्ति आएगा सीएम बनने की रेस में। इसमें कोई शक नहीं कि मैंने पहले ही कहा था या तो वसुंधरा राजे या वसुंधरा राजे के समर्थन वाला कोई व्यक्ति होगा। तो निश्चित रूप में भजनलाल शर्मा लंबे समय से संगठन में काम कर रहे हैं, वो उस समय भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी बहुत हैरान करने वाली बात है कि कहां तो इस रेस में खुद वसुंधरा राजे लगातार बनी हुई थी और कहां एक ऐसा चेहरा जिसके लिए कहा जाता है कि साहब वसुंधरा राजे के करीबी का टिकट काटकर इनको सांगानेर से चुनाव मैदान में उतारा गया और फिर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो प्रस्ताव है वो खुद वसुंधरा राजे पेश करती हैं। तो ये दिखाता है उस कल्चर को जो बीजेपी के भीतर है कि नेता चाहे कितना भी बड़ा हो लेकिन आखिरकार वो पार्टी का एक अनुशासित सिपाही है। इसका भी एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश जो नीचे तक पार्टी के भीतर गया है और यकीनन 24 चुनाव से पहले ये भी पार्टी कार्यकर्ताओं को अनुशासित रखने और उनको और उत्साह बढ़ाने में कारगर साबित होगा। फिलहाल जल्दी से आपको लेकर चलते हैं मनीष शर्मा और जिनके साथ इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम है, भजनलाल, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। मनीष जी रोमाना, बिल्कुल यहाँ मेरे साथ देख सकते हैं ये उत्साही कार्यकर्ता बीजेपी के और ये तमाम लोग इस बात को लेकर खुश है कि एक साधारण कार्यकर्ता को कैसे बीजेपी तक मुख्यमंत्री पहुंचाती है। आप ये बताइए, भजनलाल जी मुख्यमंत्री बन गए पहली बार में जीत के। बहुत खुशी की बात है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 राज्यों में आई है। हम मुख्यमंत्री पद क्या कहेंगे इसको? हम ये कहेंगे संगठन में शक्ति है
मोदी जी ने ये क्लियर कर दिया कि ये कोई परिवार वाली पार्टी नहीं है, इसमें एक आम कार्यकर्ता भी सीएम बन सकता है, आम कार्यकर्ता वाली पार्टी है। कार्यकर्ता बन सकता है। भजन लाल जी जैसा एक साधारण व्यक्तित्व वाला आदमी अगर सीएम बन सकता है तो पार्टी ने बहुत बड़ा संदेश दिया है प्रदेश की। बहुत ही कर्मठ और विश्वसनीय पार्टी को साथ और सबको साथ लेने वाले हमारे भजन लाल जी शर्मा बने हैं सीएम, और राज्य का चहुमुखी विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भजन लाल जी शर्मा। ऐसी पार्टी है जो पूरा राजस्थान का दौरा किया हुआ अनुभवी व्यक्ति, सांगानेर जैसी सीट से जीत के आए। भरतपुर को लोहागढ़ कहते हैं, लोहागढ़ का व्यक्ति लोह पुरुष बन के राजस्थान को आगे बढ़ाएगा। हम उनके अगुवाई में पूरे प्रदेश में काम ग्रुप के समर्थक कह रहे हैं कि हम डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि जो भजन लाल शर्मा उन्हें मैच्योर होने में टाइम लगेगा अभी। नहीं, देखो वसुंधरा जी ने प्रस्ताव रखा है, अब उनकी बात को जो उनका कोई समर्थक काट रहा है तो गलत बात है। प्रस्ताव वसुंधरा जी ने रखा और मैंने समर्थन किया, मेरे जैसे 3 लोगों ने और समर्थन कर दिया। सीनियर की अवहेलना नहीं हुई लगता आपको? सीनियर क्या होता है राजनीति में, सीनियर जूनियर, जो अनुभवी है। सर आपका भी नाम सामने आ रहा था कि आप भी मुख्यमंत्री। मैं तो नहीं बना ना। इस तरह से डॉक्टर साहब, सर अब वोट सेरेमनी कब होगी? सर कुछ पता है वोट सेरेमनी कब होगी? वोट सेरेमनी कब होने वाली है? शपथ ग्रहण कब होने वाला है? डॉक्टर साहब जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज को लेकर के मुख्यमंत्री बनाया, वही मध्य प्रदेश में ओबीसी से बना दिया, राजस्थान में सामान्य वर्ग से बना दिया। किरोड़ीलाल मीणा को आप सुन रहे थे, राज्यसभा सांसद। पार्टी ने चुनाव में मैदान में उतारा, सवाई माधोपुर से जीते किरोड़ीलाल मीणा, और अब खुश भजन लाल के मुख्यमंत्री बनाए जाने के फैसले पर। तो मनीष, 2 सवाल है मेरे। पहला तो ये बता दीजिए कि आखिरकार कितने अरसे के बाद राजस्थान को एक ब्राह्मण सीएम के तौर पर मिलने वाला है, और दूसरा ये कि वसुंधरा कैंप के विरोधी के तौर पर भजन लाल शर्मा की ये जो पहचान है, इसका क्या मतलब? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजस्थान का एक ही लाल भजन लाल, भजन लाल, राजस्थान का। मनीष मेरी आवाज सुन रही है? भजन लाल, राजस्थान का एक ही लाल भजन लाल, भजन लाल। शोर बहुत है। जहां पर मनीष शर्मा मौजूद है वहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से नारेबाजी हो रही है। शायद इसी वजह से मनीष को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन यहां पर ये जो कार्यकर्ता हैं, आपको समझना होगा इन कार्यकर्ताओं का जोश क्यों हाई है। इन कार्यकर्ताओं का जोश इसलिए हाई है क्योंकि इनके बीच संदेश साफ पहुंच रहा है पार्टी नेतृत्व, पार्टी आला कमान की तरफ से कि एक आम कार्यकर्ता भी अगर समर्पित होगा, अगर अनुशासन के साथ काम करेगा, तो फिर उसे भी बड़े से बड़ा पद मिल सकता है। देखिए, थोड़ी देर में राजभवन जाएंगे भजन लाल शर्मा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे भजन लाल शर्मा। सीधे आपको लेकर चलते हैं अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, बाबा देखिए, बाबा हमारे साथ हैं। बाबा देखिए, किरोड़ीलाल मीणा जी से बात करते हैं। बाबा इधर देखिए। भ्रष्टाचार पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। बाबा आपकी राय क्या है इस फैसले पर? आप मुझसे कह रहे थे कुछ, आपने कहा था। मैंने पूरा मीडिया को कहा है कि फैसला सरप्राइजिंग होगा। आपने एबीपी न्यूज से कहा था कि चौंकाने वाला होगा। सभी को कहा था, मैं चौंकाना, विशेष आपको तो कहा ही था। दुनिया चौंक जाएगी। जो चौंकने वाला फैसला है। आप तो भविष्यवाणी करने लगे, जो आपने कहा वही। मीणा भी भविष्यवक्ता होते हैं। ये देखिए, किरोड़ीलाल मीणा है, इन्होंने हमको आज इंटरव्यू दिया था रोमाना, और उसमें कहा था, ये कह रहे स्पेशली आपको कहा था कि दुनिया चौंक जाएगी, और कह रहे हैं कि मैं भविष्यवाणी करने वाला हूं, और वही हुआ है। तो इसका आप रिफ्लेक्शन देखिए, बहुत ही टॉल लीडर हैं किरोड़ीलाल मीणा, वो भी इससे खुश हैं, दूसरे लीडर भी खुश हैं। तो ये जो मैसेज गया है कि कोई खेमा नहीं बचा है, वसुंधरा राजे के खेमे में क्या रिएक्शन है वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। उनके जो लॉयलिस्ट हैं उनका क्या कहना है, लेकिन जो बाकी के जो अलग अलग जो पावर सेंटर थे, उनसे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, ये नोट करने वाली है। बिल्कुल, किरोड़ीलाल मीणा ने सिर्फ इंटरव्यू ही नहीं दिया था, आपको गुलदस्ता भी भेंट किया था, सुबह दर्शकों ने देखा था। और किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि जो बात उन्होंने पहले ही कह दी थी वही हुआ। वो कह रहे हैं कि पहले ही कहा जा रहा था कि साहब चौंकाने वाला नाम सामने आएगा, और आखिरकार एक ऐसा नाम सामने आ गया जो चौंका रहा है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं सीपी जोशी। इन्होंने काम किया है, और आज मुख्यमंत्री के और विधायक दल के नेता के रूप में श्री भजन लाल जी शर्मा का नाम नामित हुआ है। उप मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय दिया जी, जो प्रदेश की महामंत्री के रूप में लगातार संगठन के व्याप को बढ़ाने के लिए, और सांसद के रूप में
बहुत सक्रियता से काम कर रही हैं। प्रेमचंद बेरवा जी जो लगातार दलित हितों की रक्षा के लिए और उस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा से काम कर रहे हैं। आदरणीय वासुदेव देवना जी जो बहुत ही वरिष्ठ नेता है हमारे और लगातार उस क्षेत्र से विजयश्री प्राप्त करते हैं। ये विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में पूरे सदन का मार्गदर्शन करेंगे। मैं पुनः श्री भजनलाल शर्मा जी को, वासुदेव देवनानी जी को, आदरणीय दिया जी को, प्रेमचंद बेरवा जी को, पूरे राजस्थान की इकाई की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। ये जीत है मोदी जी की गारंटी की। ये शिकस्त राजस्थान की जनता ने दी है जालसाजी को, झूठ को, भ्रष्टाचार को, और यह अटूट विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी पे और आदरणीय मोदी जी के ऊपर राजस्थान की जनता ने व्यक्त किया है, उस विश्वास को निश्चित रूप से मैं नमन करता हूं राजस्थान की जनता का। और हम सब लोग टीम राजस्थान, और मैं पूरा विश्वास करता हूं आदरणीय भजनलाल जी के अगुवाई में, नेतृत्व में राजस्थान विकास की ओर नई ऊंचाइयां छुएगा। मैं पुनः अपनी ओर से, पूरे प्रदेश इकाई की ओर से, पूरे राजस्थान की जनता की ओर से मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और विधानसभा के अध्यक्ष जी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। धन्यवाद पत्रकार बंधुओं। अब मैं दो शब्द के लिए हमारे नए विधायक दल के नेता माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब से निवेदन करूंगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्मानीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे रक्षा मंत्री सम्मानीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे पर्यवेक्षक महामंत्री हमारे सम्मानीय विनोद तावड़े जी, उपाध्यक्ष हमारी बहन सरोज जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे चुनाव के प्रभारी माननीय प्रहलाद जोशी जी, बहन विजय राठकर जी, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी, और मैं मेरे साथ उप मुख्यमंत्री बहन दिया जी और प्रेमचंद जी बेरवा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और स्पीकर के रूप में जिनका लंबा अनुभव है, ऐसे वासुदेव जी देवनानी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सादगी की मुहूर्त आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे के कार्यक्रम निर्धारित है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भजनलाल शर्मा पहली बार मीडिया के सामने, और उनका संबोधन आपने सुना जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर गृहमंत्री अमित शाह तक सभी का धन्यवाद दिया, और साथ ही राजस्थान के विकास को नए आयाम तक पहुंचाने की बात दोहराई। और अब आप देख रहे हैं ये विक्ट्री वाला सिंबल बनाकर ये यूनाइटेड नया नेतृत्व राजस्थान बीजेपी का, उसी की ये तस्वीर। और अब यहां से ये नेता जो हैं वो राजभवन की ओर प्रस्थान करेंगे, राजभवन जाएंगे, जहां पर सरकार बनाने का दावा बताया जा रहा है कि पेश किया जाएगा।
तो भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और यहां पर किसी अगर और मगर की गुंजाइश इस वजह से नहीं बाकी रहती कि भले ही भजन लाल शर्मा वो हैं जिन्हें बीजेपी ने सांगानेर से चुनाव मैदान में उतारा था, वसुंधरा राजे के करीबी माने जाने वाले अशोक लाहौटी का टिकट काटकर, क्योंकि आज खुद भजन लाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव वसुंधरा राजे ने ही रखा, तो पार्टी की तरफ से यह सुनिश्चित किया गया कि कहीं पर किसी तरीके की अगर मगर की कोई गुंजाइश बाकी रहे ना। खुद वसुंधरा राजे की तरफ से भजन लाल शर्मा का नाम आगे रखा गया और भजन लाल शर्मा सीएम, 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा। अभी का अपडेट क्या है? राजभवन के लिए निकलने वाले हैं क्या ये नेता अभिषेक? बिल्कुल, देखिए एक मैं आपको अहम जानकारी दे रहा हूं कि अभी भी हमने बात की है और अभी वो रिकॉर्ड हुआ है। प्रताप सिंघवी से हमने बात की है। देखिए ये प्रताप सिंघवी यहाँ पर मौजूद हैं और 7 बार के विधायक हैं प्रताप सिंघवी और वसुंधरा राजे के बेहद ही करीबी हैं। बस एक सवाल जो मैं उनसे ले रहा था अभी भी ले लूं, तो प्रताप जी की बात लेना बहुत जरूरी है क्योंकि वसुंधरा राजे के बहुत ही करीबी हैं, इसलिए प्रताप जी क्या कहते हैं ये लाइव पर हम जान ले। प्रताप जी कोई दुख तो नहीं, कोई मलाल तो नहीं? नहीं, कोई मलाल नहीं है, आराम। कोई कसक रह गई? नहीं नहीं नहीं, 7 बार के आप वसुंधरा जी ने प्रस्ताव 7 बार सारे ही सहमत है टोटल। लेकिन वसुंधरा की समर्थक कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं सब सहमत है। और आप 7 बार के विधायक हैं, कुछ तो अंदर से आपने कहा भी 7 बार 8 बार। राजनीति में कुछ नहीं होता, जो गोल चक्कर के अंदर बैठता है ना सब एमएलए होते हैं। आप चाह रहे थे वो सीएम बने? सीएम लोढ़ा ने एक बार भरत सिंह जी को कहा कि आप मुझे रोक नहीं सकते, मैं भी एमएलए हूँ, आप भी एमएलए हो। हालांकि सीएम को ऐसी बादशाह इतने दर्द तो नहीं आपके सीने में? अंदर गोले में बैठते हैं सब एमएलए, सब बराबर। सीने में कोई दर्द तो नहीं है आपके? कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ? कोई दर्द नहीं है, मजे से सोएंगे। आप भी सोएंगे? आप भी चलो, आपकी भी पार्टी करवाता हूँ। पार्टी करवाएंगे? नहीं मतलब 7 बार के, देखिए अहम बात ये 7 बार के विधायक और बहुत ही करीबी वसुंधरा राजे के बोल रहे हैं कि कोई दर्द नहीं है और पार्टी का फैसला है। ये इंपॉर्टेंट चीज देखिए आप, जो हम शुरू से कह रहे थे कि वसुंधरा राजे सिंधिया के जो भी लॉयलिस्ट हैं, फैसला आने के बाद वो पार्टी लाइन में आएंगे। यही मैसेज दिया गया है कि आप किधर भी खड़े होइए लेकिन फैसला के बाद आपको पार्टी के साथ खड़े होना है। पहला रिएक्शन हमने लिया प्रताप सिंघवी, उनके बेहद करीबी, बेहद विश्वसनीय, और बोल रहे हैं कि पार्टी के फैसले के हम साथ हैं और आराम से सोएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई मलाल नहीं है। नहीं, पार्टी का फैसला है और पार्टी के फैसले पर पार्टी करवाने के लिए भी तैयार हैं। ये प्रताप सिंघवी और इनका बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वसुंधरा खेमे के ये माने जाते हैं, वसुंधरा राजे के करीबी ये माने जाते हैं, 7 बार के विधायक है ये। लेकिन अब सारी बातें पुरानी हो गई हैं क्योंकि राजस्थान में ये नया राज, भजन राज जो शुरू होने वाला है। भजन लाल शर्मा के नाम पर मोहर लग गई है। विधायक दल की बैठक में भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भजन लाल शर्मा ब्राह्मण जाति से आते हैं। भजन लाल शर्मा पहली बार के विधायक हैं सांगानेर से। भजन लाल शर्मा, और महत्वपूर्ण नाम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि भजन लाल शर्मा को सांगानेर से टिकट वसुंधरा राजे के करीबी अशोक लाहौटी का टिकट काट कर दिया गया था। भजन लाल शर्मा ने 48,000 से ज्यादा वोटों से यहां जीत दर्ज की, पहली बार विधायक बने और साथ के साथ ये ताजपोशी बतौर सीएम राजस्थान। और इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है वो यही कि अब इन नेताओं का काफिला राजभवन के लिए निकलेगा। जल्दी से जरा बात करने की कोशिश करते हैं। ग्राउंड पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। नीरज पांडे भी हैं, वीरेश पांडे भी हैं, हमारे साथ मनीष शर्मा भी मौजूद हैं, अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, कुछ अपडेट मिल रहा है? कितनी देर में राजभवन की तरफ कूच करेगा नेताओं का यह काफिला? देखिए अभी ये खबर हमने पहले ही दे दी थी रोमाना, और हमारे राजभवन के सोर्सेज कह रहे हैं कि सीधा यहां से राजभवन ही जाएंगे, वहां पर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और साथ में जैसे कि हमारे सहयोगी मनीष बता रहे थे कि 8 निर्दलीयों की सूची भी सौंपी जाएगी। तो सीधा राजभवन में इनफैक्ट इंतजार ही हो रहा है। राजभवन में फोन ऑलरेडी जा चुका है, वहां मैसेज मिल चुका है, जो फॉर्मल मैसेज होता है वो वहां पर जा चुका है। तो कुछ ही देर में मुझे लगता है यहां से निकल के राज्यपाल के पास जाएंगे, वहां पर दावा पेश किया जाएगा और उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई होगी। अभिषेक, अब जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है सामने 24 लोकसभा चुनाव है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो राजस्थान में ये नया नेतृत्व ये कहां पर सटीक बैठता हुआ किस लिहाज से नजर आ रहा है बीजेपी के लिए?
देखिए सबसे अहम बात यह है कि 24 का जो चुनाव होगा रोमाना, वो मोदी के चेहरे पर होगा। राजस्थान से उनको ये चाहिए कि एक अच्छा कोऑर्डिनेशन और पार्टी काडर के बीच में काम करने वाला व्यक्ति हो, और ये बड़ी वजह है भजन लाल शर्मा को चुनने की। पार्टी काडर के बीच में कार्यकर्ता है, प्रदेश महामंत्री रहे हैं। मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ, जरा सुन लेते हैं विधायक जो निकल रहे बाहर क्या कह रहे हैं। प्रदेश मंत्री के नाते, प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते जब उन्होंने हमारे साथ युवा मोर्चे में काम किया है, हम बड़े हर्ष के साथ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ये फैसले बहुत अच्छे फैसले होते हैं। ये चौंकाने वाला फैसला हुआ सर? भारतीय जनता पार्टी में कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं होता है। एक सच्चे कार्यकर्ता की पहचान होती है, और सहर्ष सब लोगों को सब लोगों को सहर्ष स्वीकार होता है। इस वक्त हमारे साथ धर्मपाल गुर्जर जी मौजूद है। सिंघवी साहब, जो फैसला हुआ किस तरह देखते हैं? भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, किस तरह देखते हैं डिप्टी CM 2 बनाया गया है? हमारे पार्टी नेतृत्व ने, केंद्र ने और प्रदेश ने जो फैसला लिया वो सोच समझ के लिया होगा, और पार्टी इसमें फैसला लिया होगा। खुद मुख्यमंत्री जी ने, वो खुद वसुंधरा जी ने उनका प्रस्ताव रखा, और सभी MLA ने उनका समर्थन किया। आप वसुंधरा राजे के समर्थक विधायक माने, इस फैसले से खुश है? तमाम 115 विधायक अब साथ में रहेंगे? नहीं, वसुंधरा जी के हम समर्थक हैं, ये बात ठीक है कि भाई समर्थक हैं। समर्थक होना अलग बात है, और पार्टी का फैसला अलग बात है। पार्टी का फैसला वसुंधरा जी ने माना, हमने भी माना। खुश है आप इससे? मजबूती मिलेगी राजस्थान को? पार्टी को ये सोच के ही उनको बनाया होगा। राजस्थान को मजबूती मिलेगी इससे? नहीं, ये तो उन्होंने पार्टी के नेतृत्व ने सोच के ही भजन लाल जी को, दिया कुमारी जी को और प्रेमचंद बैरवा को बनाया है। उनको वो बनाया है, अपना क्या नाम है, अध्यक्ष देवनानी जी को। तो ये सब बनाए हैं, पार्टी इसमें ही मैं समझता हूँ सोच कर बनाया होगा। तो पार्टी के भीतर सच्चे कार्यकर्ता की पहचान भी, सच्चे कार्यकर्ता का सम्मान भी, इसी बात को दोहराते हुए तमाम विधायक जो विधायक दल की बैठक से बाहर निकल रहे हैं, और कुल मिलाकर अब मोहर लग चुकी है भजन लाल शर्मा के नाम पर। और इस बीच ये तस्वीर आपके सामने है, बीजेपी ऑफिस से अब गाड़ियों का काफिला बाहर निकलता हुआ, राजभवन जाने की तैयारी, और राजभवन की तरफ कूच करता हुआ गाड़ियों का ये काफिला। अब सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा भजन लाल शर्मा की तरफ से, जिनके साथ प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी जो हैं वो भी लगातार बने हुए हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दिया कुमारी डिप्टी CM के तौर पर नाम सामने, दिया कुमारी के नाम पर भी मोहर लग गई। और आइए सीधे अब आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो जयपुर स्टूडियो हमारा, जहां से अखिलेश अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, बिल्कुल रोमाना, तो जिस सवाल का जवाब हम लोग ढूंढ रहे थे पिछले काफी दिनों से कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, आज सुबह से भी लगातार उसी पर हम लोग यहां से चर्चा कर रहे थे अल्बर्ट हॉल के बाहर से, आखिरकार उसका जवाब मिल गया है। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, यानी राजस्थान में भजन लाल युग की यह शुरुआत है। बीजेपी में वसुंधरा राजे युग का आप कह सकते हैं कि यह समापन है। मुख्यमंत्री के तौर पर एक नया चेहरा सामने आ गया है। जो कयास लगाए जा रहे थे कि फैसला अप्रत्याशित हो सकता है, बिल्कुल वैसा ही हुआ। चौंकाने वाला फैसला, किसी ने सोचा नहीं था कि भजन लाल शर्मा के तौर पर राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है, जो सोशल इंजीनियरिंग की बार बार बात कही जाती है, उसे भी बीजेपी ने अपने इस फैसले में पूरी तरीके से साधा है। आप गौर फरमाइए, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, इन दोनों को उप मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया है। एक राजपूत जाति से, एक दलित अनुसूचित जाति से, और भजन लाल शर्मा ब्राह्मण। यानी आप देखिए तराजू में कैसे संतुलन को बनाने की कोशिश करते हुए बीजेपी 2024 की तैयारी में लग गई है। इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन समीकरणों के जरिए कहां निशाना साधा जा रहा है। अभिषेक उपाध्याय के पास सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी लगातार आज सुबह से आप तक हर खबर पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, सुबह से हम लोग बातचीत कर रहे थे, आज सुबह सुबह साहू जी की दुकान पर भी हम पहुंचे थे, टी स्टॉल पर, जहां पर वसुंधरा राजे से लेकर अशोक गहलोत तक चाय पी चुके हैं। हम लोग भी आज सुबह 7 बजे चाय पी रहे थे, तब भी हम लोग कह रहे थे कि कोई फैसला ऐसा होगा जो अप्रत्याशित होगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। चौंकाने वाला होगा, लगातार हम कह रहे थे, वही हुआ। और देखिए ये फ्लीट निकलती हुई है, ये CM की फ्लीट है। भजन लाल शर्मा CM अभी अभी यहां से निकले हैं।
सूत्र के मुताबिक यहाँ से गवर्नर हाउस के लिए ये काफिला गया है और वहां पर जाकर के जो सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, एग्जैक्टली वही हुआ है जिसको हम लगातार कह रहे थे कि चौंकाने वाला फैसला होगा। हम ये लगातार कह रहे थे कि महारानी जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं वो उनके खिलाफ जा रहा है और ये संकेत की भाषा होती है। मैं फिर कहूंगा कि कोई सूत्र नहीं था, संकेत थे, राजनीतिक समझ थी और संकेत और समझ इशारा कर रहे थे कि नया होने जा रहा है, चौंकाने वाला होने जा रहा है और वही हुआ एग्जैक्टली। नया चेहरा, संगठन में पकड़, 2024 का चुनाव और बड़ी बात है वसुंधरा राजे के जो करीबी हैं उनका टिकट काट के टिकट दिया गया था। आप संकेत समझिए कितने दूर तक के जाते हैं और क्लियर समझिए कि 2024 का चुनाव मोदी के नाम पर होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। किस तरीके से अब राजभवन की तरफ ये गाड़ियों का काफिला बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं, एक के बाद एक ये नीली बत्ती लगी हुई गाड़ियां आगे बढ़ रही है, राजभवन की तरफ कूच कर रही है और यहीं पर अब राज्यपाल से मिलकर दावा पेश किया जाएगा सरकार बनाने का। भजन लाल शर्मा सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजभवन के लिए निकल चुके हैं। बीजेपी दफ्तर जहां पर विधायक दल की बैठक हो रही थी, जहां पर उनके नाम पर मोहर लगी, उसके बाद वहीं पर जो सीएम का सिक्योरिटी काफिला होता है वो पहुंच चुका था, जिसके बारे में एबीपी न्यूज संवाददाता भी आपको जानकारी दे रहे थे। जी नमस्ते नमस्ते। बहुत जल्दबाजी में है, बहुत तेजी में है और ऐसे में आप देख रहे हैं ये गाड़ियों का काफिला अब राजभवन की ओर जाता हुआ। तो सरकार बनाने का दावा यहां पर पेश कर दिया जाएगा भजन लाल शर्मा की तरफ से और अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या तारीख मिलती है शपथ ग्रहण की। कल हम जानते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है, तो कल क्या देर शाम तक राजस्थान में भी शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कर लिया जाएगा, इसको लेकर भी अभी किसी तरीके की जानकारी मिलने का इंतजार है। फिलहाल तस्वीर साफ हो गई है, राजस्थान का जो नया नेतृत्व है भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी और साथ में प्रेमचंद बैरवा, तो ये है नया नेतृत्व राजस्थान का। और इसी नए नेतृत्व के साथ जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, उसी तरीके से राजस्थान में भी बीजेपी का ये पीढ़ी परिवर्तन और साथ ही साथ वो जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधते हुए 24 चुनाव को लेकर भी यहां पर बीजेपी के भीतर जो तस्वीर है वो साफ है, क्योंकि अब अगला लक्ष्य, चुनावी लक्ष्य पार्टी के सामने 2024 लोकसभा चुनाव ही है। अखिलेश काफिला निकल गया है, राजभवन पहुंच रहा है। जयपुर स्टूडियो आपको लेकर चलते हैं, अखिलेश हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी बिल्कुल रोमाना, तो वही बात जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि लगातार जिस सवाल का जवाब हम लोग ढूंढ रहे थे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, उस सवाल का जवाब तो मिल गया, लेकिन जो उसका फैसला है जवाब के तौर पर जो भजन लाल शर्मा का नाम सामने आया वो बहुत चौंकाता है। मेरे साथ यहाँ पर महेंद्र शर्मा जी भी हैं, आप राजनीति के जानकार हैं, राजस्थान की राजनीति को बहुत करीब से समझते देखते रहे। भजन लाल शर्मा जी का नाम आपने सोचा भी था क्या? देखिए अखिलेश जी, हम बात कर रहे थे कि बहुत चौंकाने वाला नाम आएगा। निश्चित रूप से किसी ने भी शायद नहीं सोचा था भजन लाल शर्मा जी का नाम, लेकिन कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाने वाले फैसले किए हैं। उन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जो पहली बार विधायक बने, गुजरात में बनाया और अब ये राजस्थान में बनाया, इससे पहले हरियाणा में भी बनाया है, तो निश्चित रूप से ये चौंकाने वाला फैसला है। राजभवन से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मुलाकात करते हुए राज्यपाल से भजन लाल शर्मा स्वागत करते हुए आप देख रहे हैं तस्वीरों में। साथ में गौर करने वाली बात यह है कि राजनाथ सिंह तो हैं ही, वसुंधरा राजे भी लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही हैं इन तस्वीरों में। प्रहलाद जोशी जो चुनाव प्रभारी थे राजस्थान में, राजनाथ सिंह जो दिल्ली से मुख्य पर्यवेक्षक पहुंचे, भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री के तौर पर जिनके नाम पर मोहर लग गई है, सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए पहुंचे हैं राजभवन, राज्यपाल से मुलाकात करते हुए। साथ में दिया कुमारी डिप्टी सीएम के तौर पर जिनके नाम पर मोहर लगी है वो नजर आ रही है तस्वीरों में, वसुंधरा राजे नजर आ रही हैं इन तस्वीरों में और राजभवन के भीतर की ये तस्वीरें आपके सामने। तो बहुत मुमकिन है कि जल्दी ही, कल की ही कोई तारीख मिल जाए और जो शपथ ग्रहण है वो तीनों राज्यों में एक ही दिन रख लिया जाए। फिलहाल 2 राज्यों को लेकर तो कंफर्मेशन है, कल ही पहले छत्तीसगढ़ और फिर दोपहर में मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह है, तो बहुत मुमकिन कि शाम होते होते राजस्थान में भी कल शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कर लिया जाए।
तो ये तस्वीर आपके सामने वसुंधरा राजे सिंधिया को आप देख रहे हैं, वो लगातार मौजूद हैं यहां पर। प्रस्तावक भी भजनलाल शर्मा के नाम की वसुंधरा राजे ही थी। हालांकि वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा, माना यह जाता है कि वसुंधरा राजे के करीबी का टिकट काटकर सांगानेर से भजनलाल शर्मा को चुनाव मैदान में बीजेपी की तरफ से उतारा गया। लेकिन यहां पर किसी अगर और मगर की गुंजाइश नजर नहीं आती है, क्योंकि प्रस्तावक के तौर पर भजनलाल शर्मा के नाम को आगे खुद वसुंधरा राजे ने ही बढ़ाया। और अब ये तस्वीर जब आप देख रहे हैं, पहुंचे हुए हैं ये तमाम नेता राजभवन में सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। तो दावा पेश कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, यहां पर दावा पेश कर दिया है भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में सरकार बनाने का। इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं वो गवर्नर के साथ, वसुंधरा राजे भी साथ में मौजूद हैं और यहां पर अब तमाम औपचारिकताएं, जिसके बाद बहुत मुमकिन है कि वो चिट्ठी दे दी जाएगी भजनलाल शर्मा को। मनोनीत सीएम भजनलाल शर्मा यहां राजभवन से निकलेंगे जब बाहर, तो फिर यही उनका पद और उपाधि होगी और इसके बाद वो शपथ ग्रहण की तारीख जो लेकर जाएंगे यहां से भजनलाल शर्मा। तो गए वसुंधरा, शिवराज और रमन, और अब ये बीजेपी में नया दौर है जिसमें विष्णु हैं, मोहन हैं और भजन। और इस बीच ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। वसुंधरा राजे, उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे हैं किस तरीके से, उसी अंदाज में जिस अंदाज में पर्ची जब खोली थी और पर्ची पर लिखा नाम जब पढ़ा था, उस वक्त नाम पढ़ने के बाद बैठी थी कि एक हाथ उनका चेहरे पर पहुंच गया था। बिल्कुल उसी अंदाज में इस वक्त भी राजभवन में, हालांकि बैठी उसी सोफे पर हैं जिस पर भजनलाल शर्मा बैठे हुए हैं, लेकिन अंदाज वसुंधरा राजे का वही नजर आ रहा है। बॉडी लैंग्वेज वसुंधरा राजे की वैसी ही नजर आ रही है। माना तो ये जा रहा था कि सीएम की रेस में वसुंधरा राजे बनी हुई हैं, कहा तो ये भी जा रहा था कि वसुंधरा राजे की तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है, बताया तो ये भी जा रहा था कि वसुंधरा राजे लगातार अपने करीबी विधायक जो जीत कर आए हैं उनके संपर्क में हैं और ऐसे में पार्टी पर दबाव बनाने में जुटी हुई हैं। लेकिन वसुंधरा राजे आज बिल्कुल पार्टी की एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह बर्ताव करती हुई दिन से नजर आ रही हैं। चाहे स्वागत करना हो एयरपोर्ट पहुंचकर पर्यवेक्षकों का, या फिर विधायक दल की बैठक हो और उसमें नाम प्रस्तावित करना हो, सब कुछ पार्टी के अनुरूप करती हुई वसुंधरा राजे नजर आई हैं आज। और राजस्थान में अब शुरू हो रहा है भजन राज। दरअसल तमाम तरह की जो खबरें आ रही थी तब ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई बगावत ना हो जाए, कहीं किसी तरह की दिक्कत ना हो जाए। वसुंधरा राजे शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, बाड़ेबंदी की खबर तक आ गई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सब कुछ बिल्कुल उसी अनुशासित तरीके से हुआ जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है। बीजेपी में हाल के दिनों में अगर आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों में, तो कभी ऐसा आप नहीं देखेंगे कि अनुशासनहीनता का कोई बहुत बड़ा मामला सामने आ गया। बिल्कुल उसी अंदाज में, उसी तरीके से सारी चीजें यहां पर होती हुई नजर आई हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं विकास जी मेरे साथ यहां जुड़ गए हैं। तो आखिरकार एक नया युग राजस्थान में आ गया बीजेपी का, भजनलाल युग। जी, मैं पूरे राजस्थान वासियों को बधाई देता हूं कि जिस प्रकार का जनादेश उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे लाडले प्रधानमंत्री हैं, उनके चेहरे पर और कमल के निशान पर दिया था, उसी के अनुरूप राजस्थान में जो है वो उनको एक ऐसा मुख्यमंत्री मिलने गया है जो उनमें से आम है, एक आम कार्यकर्ता है और जो पहली बार विधायक चुन के आए, जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ये भारतीय जनता पार्टी का सौंदर्य है, ये राजस्थान सौंदर्य तो है, लेकिन बड़े बड़े जो धुरंधर थे वो अब क्या करेंगे। और इस बीच जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं बाबा बालकनाथ। मीडिया ज्यादा तोड़ रही थी, मैं तो अपने शांति से बैठा था। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम आया उसके बाद से थोड़ा सा कहीं हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतना अवसर मिल रहा है इस जीवन में। लाखों करोड़ों लोग रोज पैदा होते हैं और हम उनमें से एक सौभाग्यशाली हैं कि जिनको पार्टी ने अवसर दिया है जीवन में सेवा करने का अवसर मिला। कांग्रेस सरकार में जिस तरह पेपर लीक हो रहे थे, लेकिन भाजपा के सरकार में 3 मुख्यमंत्री बने और कहीं भी थोड़ा सा भी 1% भी लीकेज नहीं है। विधायक बोलने को राजी नहीं थे। बहुत यही तो हमारे पार्टी की खूबी है और यही हमारा अनुशासन है। और आने वाले समय पर देखेंगे कि बहुत बेहतर काम राजस्थान में होने वाला है। धन्यवाद। धन्यवाद। जिस तरीके से मान जी, जिस तरीके से महिला अपराध में राजस्थान टॉप पे, जिस तरीके से महिला अपराध में राजस्थान टॉप, भाई तो बाबा बालकनाथ को आप देख रहे हैं, इस वक्त तिजारा से जीत कर आए हैं,
सांसद अलवर के बाबा बालकनाथ जिन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा गया और माना तो ये जा रहा था, जरा सुन लेते हैं एक बार फिर से क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल जी हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम दिया जी हैं, बैरवा जी हैं और हमारे स्पीकर हैं देवनानी जी हैं। सबके साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। बाहर के सपोर्टर कह रहे थे कि वसुंधरा राजे सपोर्टर कह रहे थे कि जो वो नाराज है वो लोग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोग नई बातें मत बनाओ यार, कोई बात ही नहीं। आप लोग खुद बना देते हो और खुद ही अपने तरीके से आप चीजों को आगे बढ़ाते हो, गलत है। ठीक है। तो बाबा बालकनाथ तिजारा से जीत कर आए हैं और माना यह जा रहा था कि तिजारा का ये सितारा भी राजस्थान की किस्मत चमका सकता है। मुख्यमंत्री की रेस में राजस्थान में बाबा बालकनाथ भी लगातार बने हुए थे, लेकिन फिलहाल इस नए नेतृत्व में जो 4 नाम अभी सामने आए हैं उसमें बाबा बालकनाथ का नाम नहीं है। आगे मंत्रिमंडल में बाबा बालकनाथ को क्या कोई जिम्मेदारी मिलेगी, जगह मिलेगी, इसको लेकर भी नजर रहेगी। फिलहाल ये नया नेतृत्व और दावा पेश कर रहे हैं सरकार बनाने का गवर्नर के पास पहुंचकर भजन लाल शर्मा। अखिलेश, बिल्कुल बिल्कुल भजन लाल शर्मा अपना दावा पेश कर रहे हैं सरकार बनाने के लिए और राजस्थान में भजन लाल नए मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आ रहे हैं। 2 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा के तौर पर ये 2 नाम सामने आ गए हैं। और थोड़ी देर पहले जिनका जिक्र आप कर रही थी बाबा बालकनाथ, कहा जा रहा था कि वो भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बाद में ये बातें सामने आने लगी कि उप मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन फिलहाल दोनों लिस्टों से उनका नाम बाहर है। अब मंत्री के तौर पर कौन सा मंत्रालय उन्हें मिलेगा ये देखना अहम होगा। लेकिन एक सवाल सर आपसे ये है, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा अगर ये दोनों डिप्टी सीएम के तौर पर नजर आ रहे हैं तो इसके जरिए बीजेपी किन समीकरणों को साथ रही है? बीजेपी ने 3 राज्यों में जो मुख्यमंत्री बनाए, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया, मध्य प्रदेश में ओबीसी और राजस्थान में सामान्य वर्ग से मुख्यमंत्री बनाया। अब उनके साथ में लोकसभा चुनाव भी बीजेपी को देखना है। यहाँ पर तो क्षत्रिय राजपूत समाज से दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बना दिया और प्रेमचंद बैरवा दलित समाज से हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो ब्राह्मण, दलित और क्षत्रिय ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन बनाने की बीजेपी ने कोशिश की। और मुझे लगता है ये भी हो सकता है कि जैसे हमने देखा मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में आदिवासी और ओबीसी समुदाय से सीएम बनाया गया, तो यहाँ एक सामान्य वर्ग से सीएम बनाकर एक संदेश देने की कोशिश भी की गई है कि बीजेपी के जो पारंपरिक तौर पर बीजेपी का जो वोट बैंक माना जाता रहा वो कहीं खिसके ना। देखिए, नॉर्थ इंडिया में बीजेपी का ब्राह्मण, बनिया और राजपूत खास तौर से ये कोर वोट बैंक है, तो उसको बीजेपी ने साधने की कोशिश की है। नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी सारे मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं है। तो संभवतः बीजेपी ने इस बात का संदेश देने की कोशिश की है कि जो उसका कोर वोट बैंक है उसका एक मुख्यमंत्री हो गया, ओबीसी मुख्यमंत्री हो गया, दलित हो गया, उत्तराखंड में क्षत्रिय है, उत्तर प्रदेश में भी महाराज है और वो क्षत्रिय भी है। बाबा बालकनाथ का नंबर इसलिए कट गया कि मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं वो यादव हैं और बाबा बालकनाथ उनकी जाति भी यादव समाज से हैं, तो इसलिए बीजेपी ने कई समाजों को, कई जातियों को 2 भगवा मुख्यमंत्री हो जाते हैं। मुझे लगता है वो कहीं ऐसा ना हो कि जाति वाली स्थिति नहीं हो जाती कहीं। अच्छा ये बताइए, वसुंधरा राजे जी को कैसे मना लिया आप लोगों ने? देखिए, वसुंधरा राजे जी को मना लिया ये कहना मैं बड़ा गलत मानता हूं, क्योंकि वसुंधरा राजे जी पार्टी की बड़ी ही वरिष्ठ नेता है, 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा हैं। उनको कोई मनाए ऐसा बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता। भाई शक्ति प्रदर्शन की खबरें आ रही थी, बाड़ेबंदी की खबरें आ रही थी, तो कुछ तो नाराजगी रही होगी। ये खबरें बिल्कुल सरासर जो है वो मैं कहीं ना कहीं कहूँगा कि मीडिया के द्वारा बनाई गई खबरें थी। आप मेरी बात को समझिए, जब 2 बार की मुख्यमंत्री जयपुर के अंदर है तो एक स्वाभाविक है शिष्टाचार के तहत विधायकों का उनके पास जाना, उनसे मार्गदर्शन लेना, उनको शुभकामनाएं देना। इसको किसी प्रकार का शक्ति प्रदर्शन माने तो ये मीडिया मान सकती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और पहले दिन से हमने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व जो भी तय करेगा माननीय। देखिए, आज आप देखिए वसुंधरा राजे जी ने ही भजन लाल जी का नाम जो है वो अपने मुंह से अनाउंस किया। ये अपने आप में बताता है कि किस प्रकार उन्होंने अपनी परिपक्वता का और अपने बड़े होने का परिचय दिया। चलिए ठीक है, मेरे साथ कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, भजन लाल शर्मा नए मुख्यमंत्री। तो देखिए अखिलेश जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं भजन लाल जी को बधाई देना चाहता हूँ कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री मनोनीत हुए हैं और मेरे भाजपा के तमाम मित्रों को और सबको बधाई देना चाहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो मुख्यमंत्री मनोनीत हुए हैं वो राजस्थान का बेहतर विकास करेंगे और जो वादे चुनाव घोषणा पत्र में, संकल्प घोषणा पत्रों में किए हैं उन वादों को तत्परता से लागू करेंगे। चाहे 450 में सिलेंडर देने की बात हो, चाहे अभी शपथ तो ले लेने दीजिए, आप सारी चीजें फिर से याद दिलाने लगे अभी। यहाँ देखिए, मुख्यमंत्री है तो तमाम जिम्मेदारियां उनके ऊपर ही रहेगी और उन तमाम वादों को जो संकल्प घोषणा पत्र में उन्होंने वादे किए हैं और पूरे देश के अंदर उस पे आऊंगा। लेकिन देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये भी है, क्या ये बीजेपी में ही मुमकिन है? आप सोचिए, 1 बार का विधायक और उसे इस तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी जाती है। बड़े बड़े दिग्गज, धुरंधर सब बैठे रह गए, मुंह देखते रह गए।
निश्चित रूप से बीजेपी में ये संभव है, दूसरी पार्टियों में हमने कभी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स देखे भी नहीं हैं। और बीजेपी की ये साहस की दाद देनी पड़ेगी या उनकी सोच की दाद देनी पड़ेगी, वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी किस एंगल पर सोचते हैं और कहां पर वो क्या डिसीजन करके उसका क्या फ़ायदा उठाते हैं, ये तो निश्चित रूप से उनकी रणनीति का ही कोई हिस्सा है और उसमें अभी तक वो कामयाब भी हुए हैं। जी, एक इससे जो पॉलिटिशियन है प्रदेश में या दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, उसमें एक उम्मीद जगाने का एक काम करता है। बिल्कुल, ये जबरदस्त एक तरीके से पॉलिटिकल मैसेज है जो इस तरीके के कदम से हो रही है और ये 24 के लिहाज से जो एक आम कार्यकर्ता है उसमें उत्साह भरता है। मैं लौटूंगी अखिलेश आपके पास, आप इस बातचीत को आगे बढ़ाइएगा। फिलहाल जल्दी से वीरेश पांडे को आप देख रहे हैं, वीरेश पहुंच गए इस वक्त जो नए मुख्यमंत्री राजस्थान के चुन लिए गए हैं भजन लाल शर्मा, उन्हीं के घर पर, उन्हीं के परिवार के लोगों के बीच। वीरेश, देखिए, बालाजी अपार्टमेंट है और जो पड़ोसी हैं वो अपार्टमेंट में ऊपर आ गए हैं और जो गीता जी यानी भजन लाल शर्मा की पत्नी है वो पूजा कर रही हैं। कुणाल और अभिषेक उनके पुत्र का नाम है, वो भी दोनों अपनी मां का हाथ बटा रहे हैं भगवान से और प्रार्थना कर रहे हैं और कि इनके पिताजी की जो कुर्सी है वो सही सलामत चले और राजकाज जो है प्रदेश का वो बेहतर चले। ये जो पड़ोसी हैं नीचे आए हैं, बेहद उत्सुक हैं। दरवाज़ा बंद है, पुलिस लग गई है और चूंकि विधायक दल के नेता बने हैं और डिजिग्नेटेड मुख्यमंत्री हैं तो ऐसे में स्थिति यहाँ की आप देख सकते हैं। नीचे से पुलिस आने नहीं दे रही थी, यहाँ के आईपीएस, यहाँ के ज्वाइंट सीपी सभी लग गए हैं। भौकाल होता है मुख्यमंत्री का। आप बताइए साहब, आप तो बहुत सरल। मेरे रिलेशन में भी हैं, बड़े भाई साहब हैं और काफ़ी दिन से हम साथ साथ यही रह रहे हैं बालाजी टावर में। और एक ज़मीन से उठे हुए बड़े कर्मठ बीजेपी के कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता और इस लेवल पर पहुंचे हैं। पहली बार जीत करके बहुत खुशी है, पहली बार है। मैडम, आप तो गीता जी जो उनकी पत्नी है उनकी दोस्त हैं, तो अब तो मुख्यमंत्री वो तो है ही। आपका भी कम जलवा नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही है, वो तो है ही है। सारा जो चेहरे की जो खुशी है वो जलवा की है। बिल्कुल बिल्कुल है। क्या मैडम कुछ कहिए अपनी दोस्त गीता जी के बारे में, भजन लाल जी के बारे में। बिल्कुल, बहुत मिलनसार हैं, बहुत मिलनसार हैं, बहुत अच्छी हैं और वैसे भी काम आती हैं हर एक। ये दरवाजा खोलें, देश देखना चाहता है उनको। वो नहीं की है, खोले जब तक। भाई जी, तो राजस्थान में अब आया भजन राज। इस वक्त की बड़ी खबर, भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नाम पर मोहर लग गई है। भजन लाल शर्मा राजभवन में मौजूद हैं, सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं और परिवार में उनकी जबरदस्त अंदाज में खुशियां मनाई जा रही है। ये भरतपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर न सिर्फ परिवार के लोग, दोस्त, रिश्तेदार और पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंच चुके हैं। जोरदार अंदाज में इस वक्त जश्न शुरू हो गया है, नारेबाजी तो हो ही रही है। देखिए किस अंदाज में बाकायदा मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा है और परिवार कितना खुश है, जरा सुनाते हैं आप। भगवान की मर्जी है भैया, बाकी को कोई बात नहीं, बाकी पूजा ने क्या कर दे हाल। हाँ, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बिल्कुल, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भगवान की मर्जी है भैया, गिरिराज बाबा की, बंसी बारे की, बालाजी महाराज की भाई की मर्जी है। कभी आपने सोचा था क्या कभी ऐसा? नहीं सोचा, छोटा तो बच्चा देखो आज सबने दिखाए, वो भगवान की मर्जी है, बालाजी महाराज की, बंसी बारे की मर्जी। तो परिवार बेहद खुश है और खुशी ज्यादा इस वजह से भी क्योंकि दूर दूर तक किसी ने सोचा भी नहीं था, पहली बार के सांगानेर से विधायक हैं भजन लाल शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अखिलेश जी बिल्कुल, और जब ऐसी कोई चीज हो जाए जिसके बारे में इंसान ने सोचा ना हो तो जाहिर तौर पर खुशियां जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। यही हम देख रहे हैं, भजन लाल शर्मा के जो नाते रिश्तेदार हैं, जान पहचान के लोग हैं, किस तरीके से खुश हैं, खुशियां मना रहे हैं। और देखिए मेरे साथ यहाँ पर जयपुर की जनता भी है, मुझे लगता है थोड़ा सा इनसे थोड़ी देर तक बात करनी चाहिए हमें। भजन लाल जी का नाम आप लोगों ने सुना था? हाँ। इसके पहले सुना था मुख्यमंत्री बनने के पहले? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं।
जी नहीं, बिल्कुल नहीं सुना था। और नए नए नामों को एक लाने का प्रथा सी चल गई है, उसके बेस पे बनाया, वरना मेरे हिसाब से वो बनने के लिए अभी तो कम से कम। अच्छा ठीक है, आपने सुना था भजन लाल जी का? जी नहीं सर। आपने, आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं सुना नहीं। जी का, अरे आप लोगों में से किसी ने सुना था? नहीं 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 मैं मुंबई से आने वाले आए हुए यहाँ। नहीं सुना सर, पहली बार नाम सुना। पहली बार सुना है। ये बड़ा दिलचस्प है, यहाँ पे तकरीबन जो लोग हैं सर, उन्होंने भजन लाल जी का नाम नहीं सुना था। मतलब ये बीजेपी इस तरीके का जोखिम ले सकती है, लेकिन इसके पीछे स्ट्रैटेजी तो होगी। देखिए, भजन लाल जी का जब को नामित किया गया था उम्मीदवार के रूप में सांगानेर से लड़ने के लिए, तो वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा जो चौके थे वो सांगानेर के लोग ही चौके थे। और जयपुर के अंदर ये कहा जा रहा था क्योंकि सिटिंग एमएलए का टिकट काटा गया था, और वो एक सीट तो बिल्कुल गई और उसका नाम था सांगानेर, और दूसरी सीट जो गई वो वाकई गई, वो थी किशनपोल। लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ, भजन लाल बहुत भारी बहुमत से जीते, 48,000 वोटों से जीते, वो वोटों से जीते। और ये किसी को उस वक्त बिल्कुल कल्पना भी नहीं हो रही होगी कि भजन लाल आगे चलकर राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। भजन लाल मूलतः भरतपुर के रहने वाले हैं, लेकिन संगठन में उनका बड़ा योगदान रहा है। पिछले 10-12 सालों से वो संगठन के लिए काम कर रहे थे, और यही कारण था उन्होंने कोई अच्छा काम किया होगा। और मैं उस पर आऊंगा, लेकिन एक बात थोड़ा जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आप समझाइए दर्शकों को कि एक ही रीजन से तीनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी जयपुर इलाके से ही। हाँ देखिए, ये तो बीजेपी हर चीज़ में चौंकाने का काम करती है, और भजन लाल जी भी जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं। सांगानेर से वो विधायक हैं, दिया कुमारी जयपुर शहर से ही विधायक हैं, विद्याधर नगर से, और प्रेमचंद बैरवा दूदू जो भी जयपुर जिले का हिस्सा रहा है। तो अब ये, लेकिन पार्टी ने कहीं पर कास्ट कॉम्बिनेशन या नए लोगों को लेकर आने के लिए जो उनको उपयुक्त लगे होंगे, उस हिसाब से उन्होंने उनको बनाया। मैं बीजेपी के नेता से इसका जवाब ले लेता हूँ, ये क्षेत्रीय संतुलन को क्यों नहीं साधने का प्रयास आप लोगों ने किया? देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा संतुलन और सबसे बड़ा मैसेज जो है वो पूरे राजस्थान के साथ साथ मैं मानता हूँ पूरे देश के अंदर है। और ये है कि एक सबसे निचले सिरे पर आप बोलते हैं, जिसे आप जैसा कि आपने लोगों को पूछा कि लोगों को नाम नहीं पता था, अपने आप में ये देखने वाली बात है कि पहली बार उनको एमएलए का टिकट दिया गया। और आपको इसके लिए भजन लाल जी के बारे में जानना आवश्यक है। भजन लाल जी शुरू से जो है वो पार्टी के कार्यकर्ता रहे, कभी खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, और पार्टी और संगठन के लिए हमेशा कार्य करते रहे। और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, जहां ना परिवारवाद की आवश्यकता है, ना धनबल की आवश्यकता है, ना बाहुबल की आवश्यकता है। आवश्यकता है तो सिर्फ कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता की। अच्छा प्रकाश भंडारी जी, एक बात बताइए, आपको क्या लग रहा है कि ये जो नामों का ऐलान किया गया राजस्थान में, या फिर जो हमने मध्य प्रदेश में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, अलग अलग जाति के लोगों को जो प्रतिनिधित्व दिया गया, क्या ये 2024 के लिए सोशल इंजीनियरिंग है बीजेपी की? ये हमारी जो अशोक गहलोत की सोशल इंजीनियरिंग थी, उन्होंने 2-3 बार अपने इसका प्रयोग किया और वो बुरी तरह फेल हुई। सोशल इंजीनियरिंग अशोक गहलोत की तो फेल हुई, और ये आप भाजपा की जो सोशल इंजीनियरिंग बहुत सफल रही। उसका कारण है कि सोच का फर्क है। जो सोच है वो भाजपा की बहुत गहरी होती है, जबकि कांग्रेस की जो सोच है उसमें कमी रहती है। आप देखिएगा कि ये जो सोशल इम्पैक्ट है, सोशल इंजीनियरिंग का जो सोशल इम्पैक्ट आएगा, वो आप इसके लोकसभा के चुनाव के अंदर देखेंगे। आप देखेंगे, देखिए आप, ये लगभग 20-25 वर्षों बाद राजस्थान को एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री मिल रहा है, जबकि ब्राह्मणों का निरंतर जो है सहयोग और समर्थन भाजपा को मिलता रहा। वही मैं पूछ रहा था सवाल अभी थोड़ी देर पहले कि जो पारंपरिक तौर पर बीजेपी के वोट बैंक के तौर पर देखा गया ब्राह्मणों को या अन्य जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो रहा हो, एहसास हो चला हो पार्टी में शीर्षस्थ नेतृत्व को, कहीं वो हमसे नाराज ना हो जाए हर जगह अगर हम अलग अलग जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। क्या उस चीज को साधने का प्रयास यहाँ राजस्थान में दिखता है? सोशल इंजीनियरिंग है, तो सोशल इंजीनियरिंग सफल अगर आप उपयोग कर लें, वही सफलता है। तस्वीरें आपके सामने हैं, राजभवन से एक बार फिर ये तस्वीरें आपके सामने, सरकार बनाने का दावा पेश किया जा रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं राज्यपाल कलराज मिश्र को सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए भजन लाल शर्मा, साथ में राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री जो राजस्थान में मुख्य पर्यवेक्षक की भूमिका में इस वक्त मौजूद हैं, साथ में राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी नजर आ रहे हैं, वसुंधरा राजे नजर आ रही हैं। तो सभी बड़े नेताओं के साथ राजस्थान में भजन लाल शर्मा ने सरकार बनाने का दावा राज्यपाल को पेश कर दिया है। तो ये तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आपके सामने। तो नए चेहरों को कमान, राजस्थान में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तर्ज पर यहां पर भी भजन लाल शर्मा, बीजेपी ने वो चेहरा सामने लाया
जिसे देखकर हर कोई हैरान है, सब चौंक गए। और खास बात यह कि भजन लाल शर्मा तो पहली बार चुनकर आए हैं, सांगानेर से पहली बार के विधायक हैं और उन पर यह बड़ी जिम्मेदारी और यह बड़ा भरोसा जो पार्टी ने जताया है, वो भी तब जबकि राजस्थान में एक के बाद एक कद्दावर नाम थे जो सीएम की रेस पे बने हुए थे। एक तो वसुंधरा राजे हैं जो यहीं पर साथ में खड़ी हुई भजन लाल शर्मा की नजर आ रही हैं, जिन्होंने प्रस्तावक के तौर पर भजन लाल शर्मा का नाम आगे बढ़ाया। तो फिलहाल राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करने के बाद सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है और अब वहां पर मुझे लगता है बस ये मुलाकात का दौर खत्म होने वाला है। अब निकलने से पहले कि ये कुछ बातचीत जो वहां पर हो रही है, शायद चर्चा इस बात को लेकर की जा रही होगी कि कब तक तारीख देंगे, कब तक शपथ ग्रहण समारोह किया जा सकता है। और मुलाकात करने के बाद अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो बाहर निकलने की तस्वीर राजभवन से। तो राजभवन पहुंचे भजन लाल शर्मा, साथ में राजनाथ सिंह, सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, रिया कुमारी। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक से जानते हैं क्या डिटेल्स और मिल रही हैं। अभिषेक, देखिए मैं राजभवन पर ही खड़ा हूं और यहां पर अभी देखिए यहां गहमा गहमी यहां पर बढ़ गई है। हमारी जानकारी ये है कि जो सरकार बनाने का दावा है वो दावा पेश कर दिया गया है और कुछ ही देर में यहाँ पर जो सीएम है भजन लाल शर्मा वो यहाँ से बाहर निकलेंगे। आप सिक्योरिटी प्रोटोकॉल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है सिक्योरिटी को, ये जो ट्रैफिक है उसको भी फिलहाल मैनेज किया जा रहा है। तो बड़ी खबर यही है कि यहाँ पर दावा पेश कर दिया गया है और कुछ ही देर में जो, और ये देखिए यहाँ हटाई जा रही है यहाँ पर बैरिकेड, यानी कि अब निकलने वाला है सीएम का फ्लीट। और ये हमसे भी कह रहे हैं पीछे जाने के लिए क्योंकि अब सीएम सिक्योरिटी का मसला है। ये देखिए, ये आपको ताजी तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ से भजन लाल सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है और यहाँ से भजन लाल शर्मा जो नए सीएम हैं, साथ में उनके डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी यहाँ पर हैं, प्रताप बैरवा भी यहाँ पर हैं, राजनाथ सिंह यहाँ पर हैं, वो यहाँ से निकलने वाले हैं। ये ताज़ा तस्वीरें और देखिए पूरा ये जो ट्रैफिक है उसको रेगुलेट किया जा रहा है क्योंकि सीएम की फ्लीट यहाँ से निकलने वाली है, नए सीएम की। तो स्थितियां किस तरह से बदली हैं यहाँ पर देखते ही देखते, ये उसकी ताज़ा तस्वीर है। राजभवन के सामने मूवमेंट बढ़ गया और उस तरफ देखिए वहां भी सिक्योरिटी लगा दी गई है। दोनों तरफ से सीएम की फ्लीट तैयार है और देखिए निकलना शुरू हो गई है। ये आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीएम की फ्लीट निकल रही है। भजन लाल शर्मा जिनकी मुलाकात हुई है राज्यपाल कलराज मिश्रा से और उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। अभी कुछ ही देर में जो सामने से हम निकलते हुए देखेंगे उनको। तो ये फिलहाल अभी तक का अपडेट है, यहाँ पर रोमाना खासी गहमा गहमी है। बिल्कुल, देखिए सीएम की सिक्योरिटी का मामला है, इसी वजह से उसी प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त और ये भीतर की तस्वीरें जहां पर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है। जल्दी से एक बार फिर से अभिषेक उपाध्याय के पास आपको लेकर चलेंगे। अभिषेक, जरा अपने कैमरामैन से कहिएगा कि पीछे की तस्वीरें दिखा दे जहां से वो काफिला निकलेगा और साथ ही साथ जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल ही शपथ ग्रहण समारोह, क्या जानकारी मिल रही है? कुछ अंदाजा कयास लगाए जा रहे हैं राजस्थान में भी क्या कल शाम होते होते शपथ ग्रहण समारोह रखा जा सकता है? एक ही दिन तीनों राज्यों में शपथ ग्रहण। अभिषेक, हमारी जो जानकारी है वो ये है कि एक दिन बाद हो सकता है। 2 राज्यों का एक दिन होगा और उसके अगले दिन राजस्थान का हो सकता है। एक दिन नहीं होगा जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। अभी तक फाइनल लॉक नहीं हुआ है अभी। और ये देखिए आपको हम तस्वीरें फिर दिखा रहे हैं एक बार, किस तरह से यहाँ पर जो सीएम का फ्लीट है वो यहाँ से निकलने वाली है और आगे की ओर बढ़ती हुई सीएम की फ्लीट ये राजभवन से निकलने के बाद आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सीएम की फ्लीट यहाँ से और मालवीय नगर में जो उनका घर है वहां पर भी सुरक्षा काफी तेज कर दी गई। ये देखिए सामने से हम जाते हुए देख रहे हैं पूरा जिस तरह से सीएम बनने के बाद भजन लाल शर्मा के जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो हमको दिखाई पड़ रहा है। राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद भजन लाल शर्मा यहाँ से निकल रहे हैं और कुछ ही हमें लगता है कि कुछ ही देर में ये भी पता चल जाएगा कि शपथ ग्रहण का टाइम क्या होगा। लेकिन अभी ये जो आप देख रही हैं ये जो काफिला देख रही है राजभवन से जाते हुए, ये बता रहा है कि राजस्थान में परिवर्तन साफ दिखाई पड़ रहा है। ये नए युग की आहट है और यहाँ पर उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस पूरे
काफिले के जाने के साथ ही आप समझिए आगे की जो गतिविधियां हैं वो शुरू हो गई हैं और अगली जो खबर आएगी वो शपथ ग्रहण की तारीख की आएगी। रोमाना। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं अभिषेक उपाध्याय। फिलहाल आप देख रहे हैं किस तरीके से एक के बाद एक ये गाड़ियां राजभवन से निकलते हुए और मुख्यमंत्री की गाड़ियों का ये काफिला है। जी, मनोनीत मुख्यमंत्री जिनके नाम पर पहले विधायक दल की बैठक में मोहर लगी, उसके बाद वो राजभवन पहुंचे और राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। और अब ये गाड़ियों का काफिला बाहर निकलते हुए इसमें क्योंकि साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान बीजेपी वो भी मौजूद थे, जो कुछ सांसद है चित्तौड़गढ़ से, इसके अलावा वसुंधरा राजे उनके साथ मौजूद थी और दोनों डेप्यूटी सीएम जो चुने गए हैं विधायक दल की बैठक में जिनके नाम पर मोहर लगी है, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा वो मौजूद थे, प्रहलाद जोशी मौजूद थे। तो ये पूरा का पूरा बीजेपी नेताओं का काफिला राजभवन से राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर अब निकल गया है और कुछ ही देर में वो खबर आएगी कि राजस्थान में शपथ ग्रहण की तारीख और समय क्या है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी सस्पेंस खत्म। भजन लाल शर्मा राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले भजन लाल शर्मा विधायक दल में उनके नाम पर मोहर लगी, जिसके बाद वो राजभवन पहुंचे, राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश किया और अब भजन लाल शर्मा को सरकार बनाने का न्योता मिल गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल ने भजन लाल शर्मा को सरकार बनाने का न्योता दे दिया है। भजन लाल शर्मा और साथ में दो डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, इनके नाम पर मोहर विधायक दल की बैठक में लग गई है। सरकार बनाने का इन लोगों की तरफ से दावा पेश किया गया राज्यपाल से मुलाकात कर, जिसके बाद राज्यपाल ने न्योता दे दिया है सरकार बनाने के लिए। सीधे आपको लेकर चलते हैं, नीरज पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा जानते हैं नीरज से, तारीख कुछ पता चल पाई है कब सरकार, नई सरकार की शपथ ग्रहण की तारीख होगी? नीरज, देखिए अभी तारीख का चयन नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि जल्द होने वाला है। आज चूंकि अभी शपथ ग्रहण के लिए उन्होंने राज्यपाल को अपना समर्थन पत्र दिया है, निश्चित रूप में मुझे लगता है कि आज देर रात तक अभी बैठक होगी और वो भी निर्णय हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है 13 तारीख को चूंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का है तो 14 या 15 में यहाँ हो जाना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली 14 तारीख को राजस्थान में शपथ ग्रहण हो जाएगा और अदरवाइज 15 को तो निश्चित रूप में रवाना हो जाएगा। थोड़ी देर में ये भी हम आपको बता देंगे कि कब कितनी समय शपथ ग्रहण होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 14 दिसंबर को शपथ ग्रहण हो जाना चाहिए। बिल्कुल, मनीष शर्मा हमारे सहयोगी वो भी मौजूद है कुछ डिटेल्स और जानकारियों के साथ। मनीष, राज्यपाल की तरफ से सरकार बनाने का न्योता दे दिया गया है भजन लाल शर्मा को, आपके पास क्या अपडेट? जी बिल्कुल, पहले डॉक्टर जो सीपी जोशी हैं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, उन्होंने विधायक दल का नेता भजन लाल शर्मा को चुने जाने का पत्र गवर्नर को सौंपा और गवर्नर कलराज मिश्र ने उसके बाद भजन लाल शर्मा को सरकार बनाने का न्योता दिया। जैसा मेरे सहयोगी बता रहे हैं नीरज, तो संभावना यही है कि 14 दिसंबर को राजस्थान में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। हालांकि राजभवन के सूत्र जो हैं वो हमें इस चीज़ की जानकारी दे रहे हैं और इस बीच में ऐसी जानकारी है कि संभवतः 14 तारीख वो हो सकती है जिस दिन शपथ ग्रहण हो। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कि 14 तारीख को बहुत संभव है कि शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रखा जाए राजस्थान में। कल 13 दिसंबर को जो पहले ही जानकारी सामने आई है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, और इसके बाद 14 दिसंबर को राजस्थान में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा जा सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। भजन लाल शर्मा को सरकार बनाने का न्योता राज्यपाल की तरफ से दे दिया गया है और अब 14 दिसंबर वो तारीख जब राजस्थान में शपथ ग्रहण समारोह रखा जा सकता है। हालांकि औपचारिक तौर पर इस पर मोहर लगना अभी बाकी है।